जीरो टॉलरेंस नीति पर तो सरकार यहां काम कर रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी एक बार फिर से जो है वो प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों को लेकर चर्चा में आ गई है। इस बार मामला इंजीनियरों के तबादले से जुड़ा है, जहां एक और आपको बता दें ऐसे कर्मचारी का ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया है जिसकी 7 महीने पहले मौत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, एक निलंबित इंजीनियर का नाम भी जो है तबादला सूची में शामिल कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर जो है तीखा हमला बोल दिया है। दिल्ली नगर निगम के इंजीनियर विभाग द्वारा जारी एक तबादले आदेश ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन ने बिना उचित सत्यापन के ट्रांसफर सूची जारी कर दी, जिसमें एक मृतक और उस एक निलंबित कर्मचारी का नाम जो है वो शामिल था। मामला उस समय सामने आया जब 5 जून को जारी ट्रांसफर आदेश में जूनियर इंजीनियर अपूर्व भटनागर का नाम दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के अनुसार अपूर्व भटनागर का निधन करीब 7 महीने पहले हो चुका था। इसके बावजूद उनका नाम जो है वो स्थानांतरण सूची में शामिल होना प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर कई सारे गंभीर सवाल जो है वो खड़े कर देता है। विवाद यही नहीं सीमित रहा। आरोप है कि लंबे समय से निलंबित चल रहे जूनियर इंजीनियर अतुल कुमार सुमन का भी नाम जो है वो तबादले सूची में शामिल कर दिया गया है। इस घटना के बाद आपको बता दें कि विपक्ष ने एमसीडी प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर जो है कड़ी आलोचना भी शुरू कर दी है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने इस पूरे मामले को प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि यदि निगम को अपने कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति तक जो है जानकारी नहीं है तो इससे विभागीय कार्यप्रणाली की गंभीर खामियां जो है उजागर होती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बिना सत्यापन के ऐसे आदेश कैसे जारी कर दिए गए हैं। नारंग ने आरोप लगाया कि मामला सार्वजनिक होने और आम आदमी पार्टी द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद जो है निगम प्रशासन ने जल्दबाजी में आदेश जो है वो वापस ले लिया। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाए। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए निगम में डिजिटल सत्यापन प्रणाली लागू की जानी चाहिए। कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड्स का जो है नियमित अपडेट और सत्यापन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी प्रशासनिक त्रुटियां जो है वो दोबारा न हो सके। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, इस विवाद के सामने आने के बाद स्थायी समिति की चेयरमैन जो है सत्या शर्मा ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित विभाग से रिपोर्ट तलब की है और पूरे प्रकरण की जो है जिम्मेदारी और जानकारी मांगी है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर जो है चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता बता रहा है, जबकि अब सभी की नजरें इस बात पर है कि जांच रिपोर्ट में आखिरकार क्या कुछ सामने आता है और जिम्मेदारी आखिरकार किस तरीके से तय हो पाती है। तो एमसीडी के तबादले आदेश में मृत और निलंबित कर्मचारी के नाम शामिल होने का मामला जो है वो नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब जांच और रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या फिर प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला था। फिलहाल विपक्ष जो है वो जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। देखिए। नमस्कार, मैं अंकुश नारंग, नेता प्रतिपक्ष एमसीडी। कल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी की संख्या में मेरे पास है, उस चिट्ठी की संख्या थी संख्या नंबर 165। वो 165 संख्या की चिट्ठी 5 जून को लिखी गई और उस 5 जून की चिट्ठी के अंदर 3 व्यक्तियों जिनकी ट्रांसफर की गई, जिसमें से एक का नाम है अपूर्व भटनागर जी, उनकी मृत्यु 7 महीने पहले हो चुकी है। दूसरे का नाम है जेई प्रतीक जी, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। एक व्यक्ति का नाम है गौरव गर्ग, जो कि जेई सिविल है, वो पिछले 9 महीने से निलंबित है, उनकी भी ट्रांसफर की गई। और इस चिट्ठी पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर हैं प्रॉपर। आप देख सकते हैं चिट्ठी के ऊपर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हैं, और जो मैं नाम बोल रहा हूं आपको, अपूर्व भटनागर जी, प्रतीक जी और गौरव गर्ग जी, ये आप साफ साफ नाम पढ़ सकते हैं कि इन लोगों का ट्रांसफर लेटर निकला।